बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल मुजरिम कौन बाय ज़हीर अहमद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। एक बार मेरी किसी भी वजह से आँख खुल जाए तो फिर दोबारा आसानी से नींद नहीं आती, जोआना ने मुंह बनाकर कहा। तो जाओ, जाकर हाथ मुंह धो लो और किचन में जाकर अपने लिए और मेरे लिए कॉफ़ी बना लाओ। दोनों भाई मिलकर कॉफ़ी पियेंगे और फिर मैं अपने काम में लग जाऊंगा। अपने काम में मतलब लाश जिंदा करने में, जोआना ने इसे घूर कर कहा। हाँ बिल्कुल, जोसेफ ने मुस्कुरा कर कहा और तेज तेज कदम उठाता हुआ वो एक तरफ बढ़ता चला गया। और फिर जोआना ने इसे लाश उठाए ब्लैक रूम में दाखिल होते देखा। हाँ, तो ये किसी बेहोश इंसान को अपने साथ लाया है और मुझे अहमक बनाने के लिए इसे लाश कह रहा था, जोआना ने सर झटकते हुए कहा। और फिर वो बुरे बुरे मुंह बनाता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ता चला गया। वॉशरूम से नहा धोकर वो किचन में गया और फिर अपने लिए और जोसेफ के लिए कॉफ़ी बनाने पर मसरूफ हो गया। कॉफ़ी के 2 मग लेकर जब वो किचन से निकला तो इसने जोसेफ को लॉन में जाते देखा। इसके कंधों पर लकड़ियों का बड़ा ढेर था जो वो स्टोर से निकाल कर लाया था। जोसेफ ने लकड़ियों का ढेर लॉन में डाल दिया और फिर वो मुड़ा और जोआना को देखकर एक बार फिर दांत निकालने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? जोआना ने इसकी तरफ बढ़ते हुए हैरत भरे लहजे में पूछा। लाश जिंदा करने का इंतजाम, जोसेफ ने जवाब दिया तो जोआना एक तवील सांस लेकर रह गया। क्या इसे जिंदा करने के लिए तुम इसे लकड़ियों के ढेर पर लिटा कर जलाओगे? हाँ, जलने के बाद ही वो दोबारा जिंदा होगा, वैसे नहीं, जोसेफ ने कहा तो जोआना ने बेख्तियार होंठ भींच लिए और कॉफी का मग जोसेफ को दे दिया। बस बहुत बना लिया मुझे अहमक। अब बताओ सच क्या है और तुम ये सब क्या करते फिर रहे हो? वही जो तुम्हें बताया है, मैं वाकई लाश को जिंदा करने के लिए लकड़ियों के ढेर पर जलाना चाहता हूँ, जोसेफ ने कहा तो जोआना एक बार फिर इसे गुस्सीली नजरों से देखने लगा। क्या तुम वाकई पागल हो गए हो? जोआना ने गुस्से से होंठ चबाते हुए कहा। लगता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है, जोसेफ ने इसे खुद को घूरते देखकर कहा। तुम अहमकाना बातें करोगे तो क्या मैं मान जाऊंगा? जोआना ने इसी तरह मुंह बनाते हुए कहा। मत मानो, जब मैं तुम्हारे सामने लाश को जिंदा जला दूंगा तो तुम मेरी बातों पे खुद ही यकीन करोगे कि ये लाश जिंदा कैसे हुई। जोसेफ ने कहा तो जोआना एक तवील सांस लेकर रह गया। साफ कहो कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, जोआना ने कहा। नहीं, मैंने तुम्हें सब कुछ तो बता दिया है, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है, जोसेफ ने कहा और मजे से कॉफी के सिप लेना शुरू हो गया। अगर वो इस आदमी की लाश थी तो फिर तुम इसे ब्लैक रूम में क्यों छोड़ आए हो? जोआना ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। जलने से पहले मुझे इस लाश को कोल्ड करना था और ब्लैक रूम ही कोल्ड रूम बन सकता है जहाँ हैवी एसी लगा हुआ है, इसलिए मैंने इसे वहाँ रखा है ताकि इसके जिस्म में मौजूद जहर का फैलाव रुक जाए और वो हलाक ना हो जाए। जहर? तो क्या तुमने इसे जहर देकर हलाक किया है? मैंने इसे हलाक नहीं किया। तो फिर किसने किया है इसे हलाक? मुझे क्या पता, जब वो जिंदा होगा तो तुम खुद इससे पूछ लेना, जोसेफ ने जैसे जोआना की मुसलसल सवालों जवाब से तंग आते हुए कहा। इसकी बात सुनकर जोआना ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। वो जोसेफ का अंदाज देखकर समझ गया था कि जोसेफ इसे कुछ बताने से जानबूझकर गुरेज कर रहा था। ठीक है, मत बताओ, अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, जोआना ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। गुड शो, ये हुई ना बात, जोसेफ ने खुश होते हुए कहा तो जोआना इसे घूर कर रह गया। जोसेफ ने जल्दी जल्दी कॉफी का मग खत्म किया और फिर वो लॉन की तरफ जाकर लकड़ियों को एक दूसरे के ऊपर रखना शुरू हो गया। वो लकड़ियों को वाकई इसी अंदाज में एक दूसरे के ऊपर रख रहा था जैसे काफिरिस्तानी अपने मुर्दों को जलाने के लिए शमशान घाट पर लकड़ियां जमा करते हैं और फिर वो लकड़ियों के ढेर पर लाश रखकर इसे जला देते हैं। जोसेफ ने वहां लकड़ियों का अच्छा खासा ढेर लगा दिया था। लकड़ियां जल जल कर साइडों में ना गिर जाएं, इसलिए इसने चंद नोकीली लकड़ियां लकड़ियों के ढेर के साथ जमीन में गाड़ दी थी, जिनसे लकड़ियों के ढेर को अच्छा खासा सहारा मिल गया था। लकड़ियों का ढेर मखसूस अंदाज में लगाकर जोसेफ एक बार फिर स्टोर में गया और फिर वो स्टोर से चंद अजीबो गरीब चीजें लेकर वापस आ गया। इन चीजों में शीशे की एक लंबे मुंह वाली बोतल थी जिसमें नीले रंग का सयाल भरा हुआ था। खुश्क जड़ी बूटियों का ढेर था और एक जग था जिसमें सब्ज रंग का सयाल जैसा तेल भरा हुआ था। इसके अलावा वो एक बड़ा सा थाल भी लाया था। इसने सारी चीजें लकड़ियों के ढेर के पास रख दी थी।
इन चीज़ों के स्टोर रूम से बाहर आते ही हर तरफ अजीब और नागवार बू सी फैल गई थी। जोआना चूंकि लकड़ियों के ढेर के पास खड़ा जोसेफ की हरकतों से इतना देख रहा था, इसलिए इस बू ने वहां खड़े रहना में महाल कर दिया था। इसने फौरन अपनी नाक पर हाथ रख दिया था। ओह गॉड, किस कदर बदबूदार सामान है तुम्हारा। इस बदबूदार सामान से ही इस लाश को नई जिंदगी मिलेगी, जोसेफ ने मुस्कुरा कर कहा। तो जोआना सर झटकता हुआ पीछे हटता चला गया। जोसेफ ने पहले नीले रंग की स्याल वाली बोतल का कॉर्क खोला और फिर इसने स्याल लकड़ियों के ढेर पर डालना शुरू कर दिया। इसने सारी बोतल लकड़ियों के ढेर पर उलट दी थी। फिर इसने जड़ी बूटियों वाला थैला थाल में उल्टा और फिर वो थाल के पास बैठकर इन बूटियों को दोनों हाथों से मसलना शुरू हो गया। चूंकि जड़ी बूटियां खुश थीं, इसलिए वो आसानी से चूर चूर होती जा रही थी और पाउडर की शक्ल इख्तियार करती जा रही थी। मेरी थोड़ी मदद ही कर दो और मेरे साथ इन जड़ी बूटियों का पाउडर बना दो, जोसेफ ने जोआना की तरफ देखते हुए कहा। सॉरी, मैं इस कदर बदबूदार जड़ी बूटियों के पास भी नहीं आ सकता और तुम मुझे इन्हें मसलने का कह रहे हो। जैसे तुम्हारी मर्जी, जोसेफ ने कांधे उचकाकर कहा और फिर वो खुद ही बूटियां मसलता रहा। 10 से 15 मिनटों में इसने बूटियों को हाथों से मसल मसल कर इनका पाउडर बना दिया था। जब बूटियां मुकम्मल तौर पर पाउडर बन गई तो जोसेफ ने साइड में पड़े हुए सब रंग के तेल वाला जग उठाया और इसने तेल थाल में मौजूद जड़ी बूटियों के पाउडर में मिलाना शुरू कर दिया। तेल डालकर वो एक बार फिर दोनों हाथों से पाउडर को मसलना शुरू हो गया। वो तेल को पाउडर में शामिल करने के लिए इस अंदाज में हाथ चला रहा था जैसे औरतें आटा गूंथती हैं। जोसेफ जैसे जैसे तेल डालकर जड़ी बूटियों के पाउडर को गूंथता जा रहा था, पाउडर हैरत अंगेज तौर पर अपना रंग बदलता जा रहा था। जड़ी बूटियों और तेल का रंग पहले सब्ज था, लेकिन अब वो तेजी से सुर्ख होता जा रहा था। देखते ही देखते थाल में सुर्ख रंग का लेप सा बन गया, जो ज्यादा नरम भी नहीं था और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं, लेकिन इसका रंग खून की तरह सुर्ख हो चुका था। बस काफी है, अब तुम एक काम करो, जोसेफ ने जोआना से मुखातिब होकर कहा। क्या? लाश को उठाकर यहाँ ले आओ, जोसेफ ने कहा। तो जोआना चंद लम्हे से घूरता रहा, फिर इसने सर झटका और मुड़कर तेज तेज चलता हुआ ब्लैक रूम की तरफ बढ़ता चला गया। चंद लम्हों के बाद वो ब्लैक रूम से निकला तो इसके हाथों में स्याह रंग की लाश थी, जिसके जिस्म पर स्याह रंग का जांघिया था। शायद जोसेफ ने ब्लैक रूम में ले जाकर इसका लिबास उतार दिया था। लाश का रंग स्याही माइल था। ये क्या, तुमने इसका लिबास उतारा था? जोआना ने लाश लेकर जोसेफ के करीब आते हुए कहा, ताकि इसका जिस्म ज्यादा से ज्यादा ठंडा हो जाए। जोसेफ ने जवाब दिया। फिर इसने जोसेफ के कहने पर लाश को इसके करीब जमीन पर लिटा दिया। जोसेफ के दोनों हाथ थाल के मवाद से लुथड़े हुए थे। इसने दोनों हाथ लाश के चेहरे पर रखे और लेप इसके चेहरे पर मलना शुरू कर दिया। फिर वो हाथ भर भर कर लेप निकालता और लाश पर डालना शुरू कर देता। लाश सुर्ख लेप से बढ़ती जा रही थी। जोसेफ ने लाश के होठों और नाक के नथनों के साथ इसके हाथों और पैरों को छोड़कर इसके हर हिस्से को सुर्ख रंग के लेप से भर दिया था। अब इसे मेरे साथ उठाकर लकड़ियों के इस ढेर पर रख दो। मैं इस गलीज मवाद से भरे लाश को हाथ नहीं लगाऊंगा, जोआना ने कराहियत भरे लहजे में कहा। मैंने इसके हाथों पर अभी लाखों नहीं लगाया। तुम इसे हाथों से पकड़ो, मैं इसकी टांगे पकड़ता हूँ। इसे उठाकर सिर्फ लकड़ियों के ढेर पर रखना है, फिर तुम्हारा काम खत्म, जोसेफ ने कहा। तो जोआना ने एक तवील सांस ली। जोसेफ ने लाश की टांगे पकड़ी और फिर इन दोनों ने मिलकर लाश को उठाकर लकड़ियों के ढेर पर रख दिया। बस अब तुम पीछे हट जाओ, जोसेफ ने कहा। तो जोआना सर हिलाकर पीछे हटता चला गया। जोसेफ ने थाल से मजीद लेप निकाला और लाश के दोनों हाथों और फिर इसके पैरों पर मलना शुरू हो गया। अब लाश के जिस्म का कोई हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। लाश मुकम्मल तौर पर सुर्ख रंग के लेप में छुप गई थी। आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? जोआना ने जिद होते हुए कहा। लाश जिंदा कर रहा हूँ, जोसेफ ने मुस्कुराकर कहा। तो जोआना ने बेख्तियार जबड़े भींच लिए। मैं अभी आता हूँ, जोसेफ ने कहा और फिर तेज तेज चलता हुआ किचन की तरफ बढ़ता चला गया। जोआना इसे किचन में जाता देखकर समझ गया कि वो किचन से माचिस लेने गया है। थोड़ी ही देर बाद वो किचन से बाहर निकल आया। इसके हाथ में वाकई माचिस की एक डब्बिया दिखाई दे रही थी। जोसेफ लकड़ियों के ढेर के पास आया और इसने माचिस की डिब्बिया से एक तीली निकाली और इसे जला दिया। तीली जलाते ही इसने लकड़ियों के ढेर के एक साइड पर फेंक दी। जैसे ही इसने लकड़ियों के ढेर पर जलती हुई तीली फेंकी, लकड़ियां यूं जल उठी जैसे इन पर पेट्रोल डाला गया हो। देखते ही देखते आग खुद ही लकड़ियों पर फैलती चली गई और लकड़ियों का ढेर जलना शुरू हो गया। सुर्ख लेप से भरी हुई स्याह लाश आग में छुप गई थी। जोना ये देखकर हैरत ज़दा रह गया था कि लाश के ढेर पर लगी हुई आग सुर्ख
जर्द और नीली होने की बजाय हल्के सब्ज रंग की थी। ऐसी आग जैसी आमतौर पर पोटेशियम को हवा लगने से पैदा होती है। यह आग का रंग सब्ज क्यों है? ये सर्द आग है और सर्द आग सब्ज रंग की ही होती है। जोसेफ ने कहा, सर्द आग? क्या मतलब? क्या इस आग से किसी चीज को जलाया नहीं जा सकता? नहीं, ये सिर्फ इन लकड़ियों को ही जलाएगी जिस पर मैंने इसको डाला था। नीलाश की वजह से आग का रंग तब्दील हो गया है और इससे आग की हिद्दत खत्म हो गई है। नीलाश से लकड़ियां तो जरूर जलेंगी लेकिन इस पर रखी हुई लाश नहीं जलेगी। इस लाश को गर्म करने के लिए ही मैंने इस पर लाकोन का लेप लगाया है। लाकोन के लेप की वजह से सर्द आग होने के बावजूद लाश को गर्माहट मिलेगी और इसके जिस्म में कालसोमी मकड़ी का जो जहर है वो लाश के मसामों से पसीने की शक्ल में निकल आएगा, जिसे लाकोन का लेप अपने अंदर जज्ब कर लेगा और जिस्म में मजीद गर्मी पहुंचने के बाद लाश की रगों में दौड़ता हुआ खून, जिसकी रफ्तार बेहद कम है, मखसूस रफ्तार से दौड़ना शुरू हो जाएगा और इसके दिल की धड़कन भी मामूल पर आ जाएगी, जिससे इसका रुका हुआ सांस भी बहाल हो जाएगा और ये लाश फिर से जिंदा हो जाएगी। जोसेफ ने कहा तो जवाना हैरत से इसकी शक्ल देखता रह गया। इसे जोसेफ की बताई हुई बातों का एक लफ्ज भी समझ में नहीं आया था। लगता है तुम्हें मेरी बातों की समझ नहीं आ रही है, जोसेफ ने जवाना की शक्ल देखते हुए कहा। तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारी ये अजीबोगरीब बातें वाकई मेरी समझ से बालातर हैं, जोआना ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। कुछ देर तक लकड़ियों पर सब्ज आग जलती रही। इस आग में तपिश तो नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद लकड़ियां यूं गायब होती रही थीं जैसे जल जल कर राख बन रही हों। लकड़ियों की राख का रंग भी गहरा सब्ज था और लकड़ियों के ढेर पर पड़ी लाश, जिसे जोसेफ ने सुर्ख रंग के लेप से ढका हुआ था, इसका रंग एक बार फिर हैरत अंगेज तौर पर तब्दील होता जा रहा था। लेप का रंग मुकम्मल तौर पर सफ़ेद हो गया था और वो खासा सिकुड़ गया था। अब लाश एहराम मिस्र की मम्मी जैसी दिखाई दे रही थी, जिसे पुराने ज़माने में मिसालें लगाकर महफूज किया जाता था। जब लाश पर लगे हुए लेप का रंग दूध की तरह सफ़ेद हो गया तो जोसेफ आगे बढ़ा और इसने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में आग में जलती हुई लाश को उठा लिया। ये देखकर जोसेफ की आंखें एक बार फिर फैल गई थीं कि जोसेफ के हाथ ना तो आग में डालने से जले थे और ना ही सफ़ेद लाश उठाते हुए इसे कुछ महसूस हुआ था। जोसेफ ने लाश को बड़े नॉर्मल अंदाज में उठाकर साइड में रख दिया था। क्या आग से तुम्हारे हाथ नहीं जले हैं? ये सिर्फ देखने में तुम्हें आग दिखाई दे रही है जोआना। असल में ये आग का साया था जिससे मैंने लाश को आंच दी है, ताकि इसके जिस्म में मौजूद कालसूमी मकड़ी का जहर निकल जाए। अगर ये असल आग होती तो अब तक इस इंसान का जिस्म भी जलकर राख हो चुका होता, जोसेफ ने कहा।